जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राणा सांगा के लिए महान योद्धा आज सबसे पहले 12 अप्रैल में महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के जयंती निमित्त उनको कोट कोट नमन करता हूं। साथ ही आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है, उसकी भी मैं अपने सभी व्यूअरों को और अपने वीडियो संदेश के माध्यम से समस्त सनातनियों को, देश और विदेश में जो भी रह रहे हैं, सभी को मैं हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भगवान श्री हनुमान, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इनकी कृपा सभी देशवासियों पे बनी रहे। अब जो आज आगरा में रण है, गढ़ी रानी में, वहां पे कर्मी सेना और अनेक क्षत्रिय संगठनों ने रक्त स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें लाखों से अधिक सनातनी इकट्ठा हुए हैं। और ये जो क्षत्रियों का इतिहास रहा है, ये क्षत्रियों का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। एक से एक वीर और अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले क्षत्रिय और वीर गति को प्राप्त हुए। और उनके वीर गति में जाने के बाद जो क्षत्राणियां थी, उन्होंने खुद का जौहर कर लिया, जौहर करना स्वीकार किया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। मगर आज जो तलवार के डर से सलवार उतारने वाली कौम है, बस उसके वोट बैंक को सहेजने के लिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महावीर राणा सांगा के लिए जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया, वो पहले भी हमने इसके पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूं। और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया 26 तारीख को हुई थी। 26 तारीख के मार्च के दिन उनके घर पे एक हल्ला हो गया था और तोड़फोड़ किया था। और उसका जो मुख्य आरोपी है ओवेंद्र सिंह भी आज इस सभा में आया हुआ है। आज चमक रही तलवारें, इनकी चमक रहा त्रिशूल है। हिंदू को कमजोर समझना एक मुगलों की भूल है। तो गद्दारों को एक संदेश देने का आज जो प्रयास किया है कर्णी सेना और उनके सहयोगियों ने, और उसके एवज में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हजारों पुलिस कर्मियों को डंडे के साथ तैनात किया है। मगर जहां लाखों लोग, लाखों की भीड़, वो भी स्वाभिमानी जवान, जो अग्निवीर में जाने वाले योद्धा। मगर मैं अपील करूंगा कि आंदोलन हो तो शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार की हिंसा को मैं कोई समर्थन नहीं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हजारों साल से जो पन्ने में दब गए थे महावीर राणा सांगा, एक भूल, एक गलती, रामजी लाल सुमन ने जो गलती की और समाजवादी पार्टी ने जो गलती करवाई,
उनको लग रहा था कि हमें दलितों का वोट मिल जाएगा, मगर वो उसके अगेंस्ट में ही हुआ। तो रामजी लाल सुमन के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी ने कराया, उनको लगा कि दलितों का वोट हमारी तरफ इंटेक्ट हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो सूझबूझ से करनी सेना और राजपूत समाज इसका विरोध किया, आज डरे सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठे रामजी लाल सुमन कहते मैं मेरे जान का खतरा है। उनके घर पे डबल सिक्योरिटी का व्यवस्था, 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई। अगर आपको इतना ही डर था तो कहने के बाद आपको माफी मांग लेना चाहिए था। क्या हमने गलत कहा? हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करना ये हमारी गलती है। अगर आप कहे मर जाऊंगा मगर मैं माफी नहीं मांगूंगा, आज उससे ज्यादा जलील हो गए। और जो युवा नहीं जानते थे राणा सांगा को, आज जन जन के जुबान पे राणा सांगा की वो चमकती तलवार, वो उनका भाला और वो उनका एक हाथ से एक पैर से युद्ध लड़ना, कि इस अप्रिम योद्धा को आपने नीचा दिखाना चाहा, गद्दार कहा। वो गद्दार नहीं, वो देश के लिए खुददार साबित हुए। और आज आंदोलन जिस हिसाब से वहां पे लोग तलवार और बंदूक लेके उतरे हैं, जो क्षत्रियों का आक्रोश है, और आक्रोश है भी क्यों नहीं, आपने खौलती लहू को ललकारा है। क्षत्रियों का खून एक बार उबल गया तो परिणाम यही मुगल क्षत्रियों के नाम से कांपते थे। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराणा सांगा हो, और चाहे बाजीराव मस्तानी हो। इन लोगों का इतिहास, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, इनके इतिहास के पन्ने को पलटने की जरूरत नहीं है। पन्ने पलटे जाएंगे तो इतिहास और भी मजबूत होगा, क्योंकि ये लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज तुच्छ राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए दोगली रणनीति कांग्रेस की तरह बनाने के लिए अखिलेश यादव, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, मगर हर मोड़ पे कहीं न कहीं सनातन विरोधी साबित होते हैं। और इसी बीच एक युवक ने कहा मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। ये बात बहुत वायरल हो रही है। इवन मैं ऐसे कानून के खिलाफ किसी का समर्थन नहीं करता हूं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, मगर अखिलेश यादव ने जिस निचले स्तर की राजनीति की है, इनका आने वाले समय में खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और जो क्षत्रिय समाज इनको थोड़ा वोट देता था, अब क्षत्रिय समाज को वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा। चाहे ब्राह्मण समाज को सोचना पड़ेगा, दलित समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे अपने चंद्र वोट के लिए हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो, इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया, उसकी आयतें, उसके पन्ने फाड़े गए और जलाए गए। और ये इनको एक्शन लेना चाहिए। पहले तो
मौर्य को निकालना था, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालना था, मगर उसको निकाले नहीं, उल्टा उसको महासचिव बना दिए पार्टी का। और अब रामजी लाल सुमन को पार्टी से निकालना था, तो उनके साथ खड़े हैं, उनकी गुणगान करते हैं, उनको दलित बताते हैं। आप पहले गलत काम करो, आप महापुरुषों का अपमान करो, बाद में दलित के पीछे छुप जाओ। ये कहाँ का संविधान आपको ऐसी बात करने की इजाजत देता है? संविधान किसी भी मजहब और किसी भी महापुरुषों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं देता है। और अभी कैडी सेना ने कहा है कि अगर अभी नहीं तो आगे भी जब तक माफी नहीं मांगते रामजी लाल सुमन, हमारा आक्रोश कम नहीं होगा। और मुझे लगता है देर ही सही, रामजी लाल सुमन को कैमरे के सामने तो आ ही रहे हैं, अपनी गलती मांगनी चाहिए कि अगर हमारी वजह से किसी समुदाय का, समाज का आहत हुआ है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मगर अब 19 तारीख को उनके घर पे अखिलेश यादव जाने वाले हैं, इसका मतलब ये अभी और आगे चलेगा, ये तूफान यहीं रुकने वाला नहीं है। तो आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपका सहयोग करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।